अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की संक्रिया। ठीक है, परिमेय संख्याओं की संक्रिया मतलब इनके ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। तो गणित में जैसा कि आपको पता है 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं, योग, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का योग। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का कैसे योग किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा उदाहरण है, आपको योग करना है 1/2 और 3/2 का। ठीक है, इन दोनों को दो परिमेय संख्या 1/2, 3/2 इनका क्या करना है, आपको योग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक यहाँ पर क्या है, हर समान है। ठीक है, तो जब भी हर समान होगा तो दोनों को क्या करेंगे, एक, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। दोनों को समान हर है तो एक बड़ी लॉन्ग डिवीजन बार लगा के, ठीक है, और 2 से भाग दे देंगे। अब जो अंश है उनको लिख लीजिए आप 1 + 3। ठीक है, 1 + 3 जोड़ दिया तो 1 और 3 कितना होता है, 4, 4/2। ठीक है, ये 2 से विभाजित है, 2 दूनी 4 और 1, तो 2/1 की जगह क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो परिमेय संख्या 1/2 और प्लस 3/2 को जोड़ा और उसका उत्तर कितना आया, 2। उसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं। यहां पर तो क्या है ये, ठीक है, और हर समान है, तो हर समान होगा तो हमें लघुत्तम नहीं लेना पड़ेगा। जब अगर हम बात करें, जैसे हमें जोड़ना है 4/5 व और 5/7 को जोड़ना है हमें। ठीक है, 4/5 व 5/7 को, तो क्या करना है, अब यहाँ पर ठीक है हर समान नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 और 7 का क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 5 और 7 का लघुत्तम आता है आपके पास, 5 व 7 का लघुत्तम आता है 35। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें समतुल्य रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो 5 और 7 दोनों को किस में परिवर्तित करना पड़ेगा, हमें 35 में। ठीक है, तो ये जोड़ना है तो धनात्मक चिन्ह, तो 4/5, 5 को बदलना है हमें 35 में, तो 5 को किससे गुणा करेंगे हम, 7 से। ठीक है, तो ये 5 × 7 = 35। तो अगर हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी उसी संख्या से गुणा करना होगा। ठीक है, और ये प्लस का चिन्ह। अब बात करते हैं 5/7। अब 7 को किस में बदलना है हमें, 7 को हमें 35 में बदलना है। ठीक है, तो ये 5/7, 7 को 35 में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो अगर हर में कर रहे हैं तो उसी संख्या से अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या आ गया, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब गुणा करेंगे हम 50 25 और ये कितना आ गया, 7 पंजे 35। ठीक है, अब क्या हो गया, दोनों संख्याएं किस में परिवर्तित हो गई, समतुल्य रूप में। अब यहां से क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, दोनों संख्याओं में क्या है, अब हर समान हो गए। अगर हर समान हो गए तो दोनों के हर को एक साथ लिख दिया जाता है। ठीक है, और दोनों के अंश को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो 28 और 25 कितने होंगे, 25 25 50 और 53। ठीक है, और 53/35। ठीक है, तो ये आगे विभाजित नहीं होगी। ठीक है, और आगे विभाजित नहीं होगी तो आपके क्या है, यही उत्तर आ जाएगा और हम इसे मिश्रित बिंदु में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का घटाव। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का घटाव, ऑपरेशन नंबर 2। एक तो हम पढ़ चुके हैं जोड़, अब आता है घटाव। घटाव भी सेम प्रोसेस है बिल्कुल। ठीक है, इसमें भी हम 2 उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 5/3 और 4/3, इन दोनों परिमेय संख्याओं का क्या करना है, आपको घटाव करना है। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे जोड़ में किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ क्या है, इनका हर समान है तो इसलिए इसे क्या लिख दिया जाएगा, ये 3। ठीक है, दोनों में, और जो अंश हैं उनको लिख दिया जाता है जैसा कि जैसा, 5 की जगह 5 और माइनस है तो माइनस, प्लस था तो हम प्लस कॉपी कर रहे थे, और ये 4। ठीक है, तो 5 में से 4 घटाएंगे, एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है। ठीक है, तो इनका क्या अंतर निकालेंगे, 5 और 4 का अंतर क्या आएगा, 1, और चिन्ह हमेशा आता है बड़ी संख्या के अनुसार। ठीक है, तो बड़ी संख्या 5 है और नीचे कितना आ गया, तो इसका क्या उत्तर हो गया, तो 5/3 माइनस 4/3 का उत्तर कितना हो गया, 1/3। तो ये तो उदाहरण दिया था हमने जब क्या था, हर समान था। अब इसमें फिर एक और उदाहरण लेते हैं जब हर अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे हमने कर दिया, ठीक, 7/11 और अंतर निकालना है आपको। ठीक है, 4/33, दो परिमेय संख्या आपके पास 7/11 और 4/33 का आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है, तो अब हर समान नहीं है इनका। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं 11 व 33 का लघुत्तम लेते हैं, 11 व 33। ठीक है, तो 11 व 33 का लघुत्तम आता है आपके 33 ही आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 11 को 33 में करना है, 33 तो 33 में ही है, उसे अब कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है,
तो 7/11, 11 को किससे गुणा कर दूं मैं, 33 बन जाए लघुत्तम, ठीक है। तो 3 से, अगर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना होगा, ठीक है। और माइनस की जगह माइनस का चिन्ह और 4/33, ठीक है। तो 4 तो पहले, 33 तो पहले से ही 33 है, ठीक है, तो इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे हम, ठीक। अब 7 तिया 21 और 11 तिया 33 माइनस 4/33, ठीक है। अब क्या करना है, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, यहां क्या हो गया इनके, ठीक है, इनके हर समान हो गए, हर समान हो गए तो कॉमन जो है उसको 33 को नीचे लिख दिया जाएगा और, ठीक है, ये पहले अंश में से दूसरा अंश घटा दिया जाएगा। तो 21 में से 4 गए आपके, तो कितने बचे, 17, और ये 17/33, ठीक है। तो इस तरह से हमने परिमेय संख्याओं का घटाव किया। जब एक तो था जब हर समान होता था और दूसरा केस जब हर असमान होता था। जो जब भी हर असमान होगा तब हमें उनका लघुत्तम लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का गुणा। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के गुणा की, ठीक है। तो 2 विधि हम पढ़ चुके हैं, जोड़ और बाकी या घटाओ। उसके बाद बात करते हैं गुणा की, ठीक है। गुणा दोनों से इजी होती है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखें, परिमेय संख्याओं के गुणा में कभी भी लघुत्तम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जोड़ और बाकी में ही लघुत्तम लिया जाता है, गुणा और भाग में कभी भी लघुत्तम नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। आपको गुणा करना है 2/3 और 4/15 का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, 2 स्टेप होती है इसमें, 3 स्टेप। सबसे पहले हम बात करें, पहले तो अंश को गुणा किया जाता है कि चाहे कितने ही अंश क्यों न हो, सभी अंश को गुणा किया जाता है। तो 2 × 4, उसके बाद आपको हर को गुणा किया जाता है, ठीक है। तो 3 × 15, और उसके बाद जो इनको गुणा करने पर आता है उसे लिख देते हैं, 4 दूनी 8 और 15 तिया 45, ठीक है। तो 2/3 को 4/15 से गुणा करने पर क्या मिला हमें, 8/45, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना लघुत्तम नहीं लेते। उसके बाद हम बात करें जैसे 4/9 और दूसरी परिमेय संख्या आपके 36/32, इनको गुणा करना है, ठीक है। तो 2 तरीके क्या है, या तो आप, ठीक है, 2 विधि बताते हैं। पहली विधि तो वही, अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 को गुणा करो आप 36 से और 9 को गुणा करो 32 से। तो 4 और 6 चौक 24, हासिल का 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, और उसके बाद ये आता है 9 दूनी 18 और हासिल का 1, 9 तिया 27 और 1 28, ठीक है। अब यह संख्या किससे विभाजित होती है, उससे विभाजित किया जाए। हम देखते हैं पहले 4 और 8, 8 16 2 18, 4 4 8 और 1 9, तो ये संख्या 9 से विभाजित है, ठीक है। तो 9 से डायरेक्ट विभाजित करते हैं हम, तो 9 एकम 9, ठीक है, और ये 5 9 चिंग 54, और उसके बाद आ जाता है आपके 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। ये संख्या अभी भी विभाजित है, अब 16 से और विभाजित हो रही है, ठीक है। तो फिर 16 से विभाजित करेंगे इसको, 16 एकम 16 और 16 दूने 32। तो कितना उत्तर आ गया, 1/2, ठीक है। अब हम इसकी एक और विधि देखते हैं, ठीक है। ये विधि थोड़ी लेंथी हो जाएगी अगर संख्या बड़ी होगी तो। अब हम एक काम करते हैं, वापस ये सेकंड विधि है, यहाँ पर लिखते हैं हम 4/9, ठीक है, और गुणा वही आपको करना है 36/32, ठीक है। तो अब हमें इस विधि में क्या करना है, इस विधि में हमें करना है, ठीक है, जो भी संख्या कट रही हो आपस में उसे काटना है। संख्या कैसे काटते हैं, तो किसी भी अंश से कोई सा भी हर कट सकता है, ठीक है, मतलब अगर वो उसके गुणज हो या फिर उसकी टेबल में आता हो, ठीक। और कोई से भी हर कोई सा भी हो और वो किसी भी अंश को कट सकता है, बस उसका क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसकी। तो 4 को जैसे मैं 32 से विभाजित करता हूं, ठीक है, 4 और 32 को, तो 4 और 32 दोनों किससे विभाजित होते हैं, 4 से, ठीक है। तो हमें यही कट कर देंगे, 4 एकम 4 और 4 8 32, ठीक है। उसके बाद 9 और 36 की बात करते हैं, तो 9 के पहाड़े में आता है 36 4 बार में, तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36। तो अगर वो ऊपर की बात करें, ऊपर क्या बच गया, 1 × 4, अब सेम प्रोसेस हो जाएगा, 1 × 4 और 1 × 8, ये अभी भी कट रहा है 4 से, तो 4/8 किससे विभाजित है, 4 से, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो इसका उत्तर भी क्या आया, 1/2। हम चाहते तो इसे यहीं भी कट कर सकते थे, ठीक है। तो जब भी आपके जैसे लेंथ या बड़ी डिजिट्स होगी, बड़ी संख्या होगी, तब आपको सेकंड विधि ही उपयोग में लेनी है, ठीक है। इससे हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी और इसमें क्या है, हमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का भाग। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की जो लास्ट और चौथी संख्या है, परिमेय संख्याओं का भाग, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं का भाग
बिल्कुल गुणा जैसा होता है, बस हमें इसमें एक चीज याद रखनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके पहले मैं बात करूंगा आपसे व्युत्क्रम, ठीक है, ये रेसिप्रोकल भी बोला जाता है इसे। तो क्या होता है, तो व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 2/3, तो 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है। तो 2/3 का व्युत्क्रम होगा, इसी संख्या अंश और हर को बदल दिया जाता है आपस में, तो 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2, ठीक है। -4/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7/4, ठीक है। और माइनस का चिन्ह सेम रहेगा, माइनस ऊपर या नीचे हमें ऊपर माइनस लगाना है, और संख्या अंश को हर में बदल दो और अंश को हर में, 7/4, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है। तो फिर वही 2 के नीचे कुछ नहीं लगा सकते तो हम 1 तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो 2/1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2, तो इसलिए इस प्रकार 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/3। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया -1/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो चिन्ह समान रहते हैं, इसमें चिन्ह चेंज नहीं होता, बस संख्या को उल्टी कर दो, क्या हो जाएगा 4/1, हम 4 और बटा 1 लिखेंगे नहीं, और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये होता है संख्याओं का व्युत्क्रम, ठीक, क्योंकि भाग समझने के लिए व्युत्क्रम का याद होना बहुत जरूरी है। तो व्युत्क्रम समझने के बाद अब हम करते हैं परिमेय संख्याओं का भाग, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया मैंने यहाँ पर 3/2 का भाग देना है आपने, ठीक है, किससे भाग दोगे 1/4 से, तो बहुत इजी है, बिल्कुल गुणा की तरह संक्रिया है। भी आगे की संख्या को तो जैसा का जैसा लिखना है, 3/2। अब क्या होगा, जो ये आपके जो भाग होगा, ठीक है, जो भाग का चिन्ह होगा इसे हम परिवर्तित कर देंगे गुणा में, ठीक है। 2 स्टेप याद रखनी है, भाग को किस में बदल देंगे हम, गुणा में, ठीक है। और जो ये पीछे वाली संख्या रहती है इसका व्युत्क्रम कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब इसको उल्टा कर देंगे संख्या को, ठीक है। तो 1/4 का उल्टा क्या होगा 4/1, और यहां से ये क्या बन गया, बिल्कुल गुणा की तरह बन गया आपके, ठीक है। और गुणा की तरह बन गया तो आप या तो गुणा कर लो या फिर जो कट हो रहा है उसे काट दो, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, सब कट गया, 3 दूनी 6 और नीचे क्या आ गया 1, उसे लिखेंगे नहीं, तो कितना उत्तर आ गया इसका 6, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर -4/5, ठीक है, भाग चिन्ह, और 14/, ठीक है, और ये हो गया आपके 15, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेम प्रोसेस, आगे की संख्या में कुछ भी परिवर्तन, ना तो उसका चिन्ह बदलना है ना उसके अंश और हर को बदलना है, ठीक है। और ये भाग है, ये किस में बदल जाएगा गुणा में, और संख्या का क्या कर दो आप व्युत्क्रम कर दो, ठीक है। अब क्या है, या तो आप अंश को अंश से गुणा करो और हर को हर से गुणा करो और बाद में विभाजित करो, या फिर जो कट रहा है उसे यहीं काट दो, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15, ठीक है, ये कट गए। उसके बाद 2 के पहाड़े में 4 भी आता है और 14 भी आता है, तो ये दोनों आपस में कट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 7 14। अब कोई सी भी संख्या नहीं कट रही है, तो बचे हुए अंश जो भी हैं उनको आपस में गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, तो -2 को किससे गुणा करना है 3 से, और 1 को गुणा करना है हमें 7 से, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, माइनस का चिन्ह 7 में चलेगा और 7 एकम 7, ठीक है। तो इस प्रकार -4/5 और 14/15 का क्या आया उत्तर -6/7, ठीक है। तो इस प्रकार से भाग की जो 4 प्रकार की संक्रिया होती है वो सब समाप्त हुई। अब हम बात करते हैं तर्कहीन संख्या, ठीक है। तर्कहीन संख्या, इनको बोला जाता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय हम पढ़ चुके हैं और ये होगा आपके अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो बात करते हैं अपरिमेय संख्या या तर्कहीन संख्या क्या होती है। तो एक संख्या s को अपरिमेय कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसको आप p/q मतलब अंश और हर रूप में लिख ही नहीं सकते, जहां p व q क्या है पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कुछ उदाहरण है जैसे यहाँ पर √2, ठीक है, √3, √5 और ये संख्या 0.221 और ये सब किसके उदाहरण है, ये अपरिमेय संख्या के उदाहरण है, ठीक है। इनका सबका अपना अपना मान होता है। अब हम देखते हैं इसके और अन्य उदाहरण क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.142335, ठीक है, ये लिख दिया और ये अनंत तक चलता रहेगा, ठीक। तो हम पॉइंट कब लगा सकते हैं उसके पहले बात करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 0.5, तो मैं पॉइंट हटा के क्या लिख सकता हूँ यहाँ, ठीक है, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0, तो 5/10, ठीक है। तो ये संख्या को हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है पॉइंट के बाद एक ही संख्या है तो हम 0 लगा सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पॉइंट हटा के 0 लगाना चाहूं तो मुझे पता ही नहीं है संख्या कहां पर खत्म हो रही है, ठीक है। जैसे 1 4 2 3 5, उसके आगे में कितने 0 लगाऊं, 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक जारी है संख्या, तो हमें पता नहीं है कहां पर इसका एंड हो रहा है, तो हम इसलिए यहाँ 0 नहीं लगा सकते।
तो इस प्रकार हम ऐसी संख्या, ठीक है, जो आगे ना तो क्या हो रही, खत्म हो रही हो ना रिपीट हो रही हो, उसके क्या नहीं, हम जैसे जीरो नहीं लगा सकते, मतलब इस संख्या को हम p बटा q रूप में नहीं लिख सकते। तो अतः ऐसी संख्या जिनको p बटा q रूप में लिखा ही नहीं जा सकता हो, वह संख्या क्या कहलाएगी, तर्कहीन संख्या या अपरिमेय संख्या कहलाएगी।